बंधुओं प्रणाम। बंधु, क्रिकेट में इस बात का बहुत महत्व होता है कि कौन सी टीम अपनी घरेलू पिच पर मैच खेल रही है। घरेलू पिच पर खेलने वाली टीम के 50% जीतने की उम्मीद मैच शुरू होने से पहले ही सुनिश्चित हो जाती है। कारण यह कि उस टीम का घरेलू पिच पर खेलने का अभ्यास होता है, प्रैक्टिस होती है। वहीं पर वो प्रैक्टिस भी करते रहते हैं, रेगुलर मैचेस ज़्यादा खेलते हैं, तो उसका फ़ायदा मिलता है। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि भाजपा कांग्रेस की पिच पर खेलने पहुंच गई है और अब उसको हार करीब दिखाई दे रही है। ये कैसे है, आपको बताते हैं। किसी भी चुनाव में किसी भी पार्टी का घोषणा पत्र उसका चुनावी दस्तावेज होता है। उसमें उस पार्टी का देश के प्रति दृष्टिकोण परिलक्षित होता है या झलकता है। मतलब कि पार्टी चुनाव जीतने पर देश को किस दिशा की तरफ ले जाना चाहती है, ये उसके घोषणा पत्र से साफ पता चलता है। उसी घोषणा पत्र के आधार पर वह पार्टी अपना प्रचार अभियान चलाती है। लेकिन यह पहला चुनाव ऐसा है जिसमें भाजपा अपने घोषणा पत्र पर चुनाव लड़कर कांग्रेस के घोषणा पत्र पर लड़ रही है। भाजपा ने तो पार्टी का घोषणा पत्र जारी न कर विशेष व्यक्ति नरेंद्र मोदी को केंद्र में रखा है और घोषणा पत्र की जगह मोदी की गारंटी नाम से एक दस्तावेज जारी किया। मतलब पार्टी गौड़ हो गई और मोदी को प्रोजेक्ट किया गया। जबकि कांग्रेस ने किसी नेता को प्रोजेक्ट ना करते हुए न्याय पत्र, उसके घोषणा पत्र का नाम उसने रखा न्याय पत्र जारी किया, जिसमें 5 न्याय और 25 गारंटी देने की बात की गई। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि 25 गारंटियाँ कांग्रेस पार्टी ने दी हैं, न कि मोदी की तरह राहुल गांधी या पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे या कोई पार्टी का और नेता। 5 अप्रैल को कांग्रेस के घोषणा पत्र के जारी होते ही भाजपा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में मीन मेख निकालना शुरू कर दिया। पहली प्रतिक्रिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही आ गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छवि दिखती है। यहीं से चुनाव में भाजपा का धर्म के आधार पर सांप्रदायिक विभाजन का केंद्र में रख चुनाव प्रचार शुरू हो जाता है और वह अभी तक जारी है। नकारात्मक चुनाव प्रचार की शुरुआत कर भाजपा ने कांग्रेस की पिच पर खेलना शुरू कर दिया है। अब जरा समझिए, भाजपा किस आधार पर कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छवि देखने लगी। कांग्रेस ने कहा कि वह विदेश में अध्ययन के लिए मौलाना आज़ाद छात्रवृत्ति को फिर से लागू करेगी और छात्रवृत्ति की संख्या भी बढ़ाएगी, जिसे मोदी सरकार ने खत्म कर दिया था। कांग्रेस अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों और युवाओं को शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय आदि क्षेत्रों में बढ़ते अवसरों को पूरी तरह से लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और सहायता भी देगी। यह घोषणाएं अल्पसंख्यकों के लिए हैं, न कि मुस्लिमों के लिए। ये गौर करने वाली बात है, क्योंकि अल्पसंख्यक इस देश में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, सिख भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं। अगर इसमें भाजपा मुस्लिम लीग का अक्स देखती है तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने क्या किया, वह भी सुन लीजिए। यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एक्ट 2004 में बनाया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार देने की एक याचिका दाखिल की। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया और कहा कि ये एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। यूपी सरकार को निर्देश दिया कि मदरसे में पढ़ने वाले करीब 17 लाख छात्रों को बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में शामिल किया जाए। उत्तर प्रदेश में 2017 में योगी जी की सरकार बनी थी और 7 सालों में मदरसा एक्ट को न सिर्फ चलने दिया गया वहाँ पर, बल्कि हलफनामा देकर उसका समर्थन किया गया। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराजन ने कहा था कि उन्होंने हाई कोर्ट में इसका बचाव किया था, मतलब कि मदरसा एक्ट का।
लेकिन हाई कोर्ट के कानून को रद्द करने के बाद हमने फैसले को एक्सेप्ट कर लिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 लाख मदरसा छात्रों को बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने से यह कहकर इनकार कर दिया कि इस पर होने वाला 96 करोड़ का खर्च वो नहीं उठा सकती। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मदरसा बोर्ड की तरफ से हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा रखी है। एक तरफ भाजपा के नेता मदरसों में आतंकवादी तैयार किए जाने की बात कहते हैं और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार मदरसा एक्ट के पक्ष में खड़ी दिखाई देती है। भाजपा अगर मदरसा एक्ट को जारी रहने दे तो सही, लेकिन कांग्रेस अगर अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों और युवाओं को शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय आदि में प्रोत्साहित करने की बात करती है तो भाजपा को उसमें मुस्लिम लीग का अक्स नजर आने लगता है। ऐसा है भाजपा का दोहरा चरित्र। कांग्रेस के घोषणा पत्र को खारिज करने के चक्कर में भाजपा ऐसी उलझी कि अपना घोषणा पत्र ही भूल गई। भाजपा अपने घोषणा पत्र पर चुनाव प्रचार करने की जगह कांग्रेस के घोषणा पत्र पर चर्चा करने लगी। नकारात्मक ही सही, लेकिन प्रचार तो कांग्रेस का हो ही रहा था। कांग्रेस तो खुद अपना कर रही थी और भाजपा भी कांग्रेस के ही घोषणा पत्र पर जो है एक ना एक मुद्दे उठा के किसी न किसी रूप में उसका प्रचार कर रहे थे। मतलब ये कि कांग्रेस की पिच पर भाजपा आकर खेलने लगी। ऐसी ऐसी अनर्गल बातें बोलने लगी कि जिनका कांग्रेस के घोषणा पत्र में जिक्र तक ही नहीं है। जैसे कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया कि वह नीतियों में उपयुक्त बदलाव कर धन और आय के मामले में बढ़ती असमानता का समाधान करेगी। मतलब कि एक समाजवादी सोच कि सबके बीच में संपत्ति का कम से कम बराबर जो है विभाजन होना चाहिए या बंटवारा होना चाहिए, कुछ इस तरह की अप्रोच। लेकिन मोदी जी ने क्या समझा इसको? मोदी जी कहने लगे कि आपका धन लेकर कांग्रेस ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों में बांट देगी। सीधे एक सांप्रदायिकता का पुट। यहाँ पर भी मोदी जी ने सांप्रदायिकता का छौंका लगा दिया। मोदी जी की हालत यह हो गई है कि पिच भी कांग्रेस की, नैरेटिव भी कांग्रेस तय कर रही है और मोदी जी उस पर खेलने को मजबूर हैं। जब आप दूसरे की पिच पर खेलोगे तो हार की संभावना तो बढ़ेगी। ऐसे में बौखलाहट भी बढ़नी ही है। सांप्रदायिक बयान वह खुद दे रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष पर कि वह देश में सांप्रदायिक वैमनस्य बढ़ा रही है। कहते हैं कि जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा उस दिन सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। ये मोदी जी का बयान है। कभी कहते हैं कि हिंदुओं को दूसरे दर्जे के नागरिक बनाना चाहती कांग्रेस, कभी कहते हैं धर्म के आधार पर बजट चाहती कांग्रेस। विषय कुछ भी हो, उसमें सांप्रदायिकता का पुट मोदी जी डाल ही देते हैं। अब क्योंकि वह अपने घोषणा पत्र पर बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए राहुल के आरोप लगाने पर वो उसके जवाब देने में, अपने बचाव में उस पर जुट जाते हैं। राहुल उन पर बार बार आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी या उनकी सरकार देश के करीब 25 उद्योगपतियों को मदद पहुंचा रहे हैं, अडानी अंबानी को मदद पहुंचा रहे हैं। अपने बचाव में बोले कि अडानी अंबानी टेम्पो में भरकर कांग्रेस को पैसा पहुंचा रहे हैं। इसीलिए अब राहुल उनका नाम नहीं लेते। अब समझने की बात है कि विपक्ष में रहते हुए राहुल कांग्रेस, अडानी या अंबानी का क्या भला कर पाएंगे? अडानी अंबानी कांग्रेस या राहुल को क्यों कर पैसा देंगे? फिर अगर आपको इस बात की जानकारी है तो आपको अडानी और अंबानी से पता करना चाहिए कि उन्होंने कांग्रेस को पैसा क्यों भिजवाया, वो टेम्पो में भर भर पैसा कहाँ जा रहा था। ईडी को तो कांग्रेस और राहुल के पास भिजवा ही सकते थे कि ये अडानी अंबानी जी ने जो पैसा आपके पास भेजा है ये क्यों भेजा है, कहाँ है वो, क्या मकसद है उसका। लेकिन हुआ ये कि राहुल के आरोपों से तिलमिलाए मोदी जी गेंद समझे बिना ही छक्का लगाने के चक्कर में विकेट गंवा बैठे। अब सोशल मीडिया में अपनी खिल्ली उड़वा रहे हैं। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।